एनएसयूआई ने आज प्रदेश में बढ़ते ड्रग्स नेटवर्क और प्रतिमा बागरी के भाई की गिरफ्तारी के बाद सरकार की चुप्पी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई 50 किलो के लगभग गांजे के साथ गिरफ्तारी के बावजूद सरकार कार्रवाई करने से बच रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नशे का नेटवर्क मध्य प्रदेश में सरकारी संरक्षण से चल रहा है। मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई के पास लगभग 50 किलो गांजा मिला तो क्या वह उनके घर भी जेसीबी भेजेंगे? प्रदेश सरकार पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, जब उनके मंत्रियों के घरों से नशे का नेटवर्क चल रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश में चल रहे नशे के रैकेट को मध्य प्रदेश शासन का संरक्षण प्राप्त है। पंजाब की तर्ज पर प्रदेश को उड़ता मध्य प्रदेश बनाना चाहती है सरकार। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित लगभग 50 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने नशे के पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं की, मंत्री प्रतिमा बागरी इस्तीफा नहीं देती तो आंदोलन प्रदेश भर में और तेज किया जाएगा। तो यश भारत विशेष में जो खबर आप देख रहे हैं वो आज एनएसयूआई का जो प्रदर्शन हुआ है नशे को लेकर। फिलहाल हम मौजूद हैं इंदिरा भवन में, चूँकि ये कार्यालय भी है। हमारे साथ में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पवार साहब मौजूद हैं। नशे को लेकर इनकी टीम ने प्रदर्शन किया है और कैसे ये नशा रोका जाए और क्यों ये प्रदर्शन किया गया, उसकी थोड़ी सी वजह बताइए। जी, मेरा नाम पीयूष पवार है। मैं भोपाल एनएसयूआई तकनीकी शिक्षा विभाग का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी जी एवं प्रदेश कार्यकारिणी के अन्य सदस्य और एनएसयूआई भोपाल के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था नशे के खिलाफ, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। गांजे से लेके ड्रग्स से लेके सारी चीज़ें, खासकर भाजपा सरकार से जुड़े हुए लोग जो नशे की तस्करी करते हैं पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या न्याय व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए है? सत्ता पक्ष में जो पार्टी बैठी है वो और उस पार्टी से जुड़े लोगों के लिए क्या कोई न्याय व्यवस्था नहीं है? क्या उन पर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा, कोई सज़ा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए गैर कानूनी काम करने के लिए? इसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे साथ प्रदर्शन किया था और पुलिस द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जी जो थे वहाँ पर और कई एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। सरकार कह रही है कि सुशासन की सरकार है, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना ये सरकार और प्रशासन सभी की जिम्मेवारी है। एक तरफ नशे को लेकर सरकार के कई सारे कदम हैं, कई सारे सरकार ने अभी लोगों को पकड़ा भी है और निरंतर कार्रवाइयाँ जारी भी हैं, लेकिन जिस तरह से ये अलग रूपरेखा में हमको अमादक पदार्थ जो मिलते हैं, जो प्रशासन पकड़ता है, प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल जो हमें देखने मिलता है आमतौर पर जो नशा करने वाले लोग हैं, जिनके पास छोटा मोटा अमाउंट में मिलता है, उन्हीं लोगों को पकड़ा जाता है। छोटे चूहों को, बड़ी बिल्लियों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती। दरअसल इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे एक बड़ा कार्टेल हो सकता है जो कि चल रहा है। जैसे 60 किलो 70 किलो गांजा, ऐसी चीज़ें जो पकड़ में आती है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 100 ग्राम 200 ग्राम के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस चीज़ को प्रशासन अपनी बहुत बड़ी जीत मान लेता है, जो कि प्रशासन की जीत नहीं है। प्रशासन की जीत तब है जब वो इस पूरे कार्टेल और बड़ी चीज़ें, जो बड़े तौर पर जो एक नेटवर्क जिसे हम कह सकते हैं चल रहा है, उसे पकड़े और उसे ध्वस्त करे। तो क्या महिला उत्पीड़न जैसे मामले, जो बड़े बड़े मामले हमारे सामने आते हैं, क्या वो भी नशे में कहीं ना कहीं लोग वाग करने का प्रयास करते हैं, या मानसिक रूप से जो नशे का सेवन करते हैं वो इसके पीछे दोषी होते हैं? महिला उत्पीड़न सिर्फ नशे से लेकर नहीं है। दरअसल समाज में महिलाओं के प्रति लोगों की जो सोच है वो सुधारने की ज़रूरत है। अभी कई सारी कुरीतियाँ हैं जो हमारे भारत देश में चलती आई हैं, जो आजकल कम तो हो गई हैं क्योंकि 21वीं सदी चालू है। 2025 में वो कुरीतियाँ थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता महिलाओं को लेकर बदल नहीं रही। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था और आम जो जिसको हम कह सकते हैं कि सोशल लाइफ, लोगों की सोशल थिंकिंग, वो चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नशे को लेकर युवा पीढ़ी भी कहीं ना कहीं बहुत आगे जा रही है। नशे का जिस तरह से सेवन बढ़ रहा है युवा पीढ़ी में, क्या आने वाले समय का वो खतरा, हम अलार्म कहें उसको? ये आने वाले समय का बहुत बड़ा अलार्म है। दरअसल नशा युवा पीढ़ी में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बेरोज़गारी बहुत है, स्ट्रेस टेंशन बहुत है, और बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कि सब जगह वो नशा अवेलेबल है। हर जगह नशा अवेलेबल है, चाहे वो ड्रग्स हो, दारू हो, गांजा हो, चरस हो, ये सारी चीज़ें। तो युवा इस चीज़ को करता है। तो वाकई जिस तरह से अमादक पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है, एनएसयूआई का निरंतर आज आप देखें कि प्रदर्शन हुआ और कई सारी बातों का अभाव प्रभाव इन्हें बताया। फिलहाल वीडियो किसी और क्रम में हम आपके साथ पुनः मुलाकात करेंगे। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़ भोपाल।